डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, आपका रसायन विज्ञान का शिक्षक। आज हम लोग बच्चों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे परमाणु और अणु। परमाणु किसे कहते हैं? इंग्लिश में एटम कहा जाता है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बन जाते हैं और जो रासायनिक अपक्रिया में बिना टूटे हुए, बिना वियोजित हुए भाग लेते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणुओं का आकार सबसे छोटा और इनका वास्तविक द्रव्यमान सबसे कम होता है। और परमाणुओं में सबसे छोटा और हल्का परमाणु हाइड्रोजन है, जिसकी त्रिज्या परमाणुओं की 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। अन्य तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। कहने का मतलब, चाहे आप ये कह लीजिए कि परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, और चाहे आप ये कह लीजिए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लोरीन है, क्लोरीन 17 है, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन ही उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको जोड़ दिया जाए, उनका योग कर दिया जाए, तो वो टोटल, वो कुल उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। वही उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगला टॉपिक है समस्थानिक, इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। O8, O816, O817, O818 ऑक्सीजन है। इनके परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं आपस में भिन्न भिन्न। नेक्स्ट टॉपिक है संभारिक, आइसोबार्स इंग्लिश में कहते हैं। जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, संभारिक कहलाते हैं। आर्गन 18, 18, 40, पोटेशियम 19, 40, कैल्शियम 20, 40। इनमें क्या है कि परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या हैं? बराबर हैं। तथा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक पुनः रिपीट नहीं किए जाएंगे, इसीलिए इन टॉपिकों को सीरियसली लें और चैनल को सब्सक्राइब करें।